गाइस, टाइम हो रहा है करीब 1 और रिलायंस के स्टॉक को हम सुबह से नोटिस कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी भी एक ट्रेड ली है। उसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग ट्रेड के बाद डिस्कस करेंगे, बट अभी ट्रेड जिस वजह से ली है वो ये प्लान ये है कि स्टॉक जो है सुबह से डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे सुबह से लेकर अगर शाम तक हम दिन तक हम नोटिस कर रहे हैं तो एक फॉलिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, जिसमें 1 2 3 4 5 5 बार ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो चुकी है डाउन ट्रेंड की, और छठी बार में यहाँ पे टाइप 2 ब्रेकआउट हमें मिला है विद वॉल्यूम और उसका हाई भी क्रॉस हुआ है। अब यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं विद स्टॉप लॉस। ट्रेड हमने लिया है विद स्टॉप लॉस जो कि हमारी इंट्राडे स्ट्रेटजी के हिसाब से इस पैटर्न के नीचे वाले रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे, तो इस पैटर्न के नीचे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो ये आ रहा है, तो यहाँ कहीं हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया है विद टारगेट ऑफ T2 ताकि हमारा RR रेशियो बैठ सके। T1 यानी यहाँ पे अगर हमें ब्रेकआउट मिला है टारगेट 1 विल भी यहाँ पे, जहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है जो रेजिस्टेंस बन सकता है टारगेट 1, और यहाँ पे जो एक पुराना रेजिस्टेंस है सुबह से जो कि हमारा टारगेट 2 की तरह एक्ट करेगा। तो हम लोगों ने प्लान किया ये ट्रेड विद रेशियो ऑफ 1.29, अच्छा RR रेशियो है। लेट्स सी ये कहाँ जाता है। तो इसको देखते देखते मुझे कुछ और पॉइंट्स ध्यान आए जिसकी वजह से हम इसको पॉजिटिव की तरफ और पुल कर सकते हैं अपनी थिंकिंग को, अपनी साइकोलॉजी को। वो ये है कि सुबह से इतना गिरने के बाद जब स्टॉक यहाँ से बहुत तेजी से गिरा, यहाँ पे थोड़ा होल्ड हुआ, गिरा, सुबह से बहुत पहली बार यहाँ पे अच्छे ग्रीन कैंडल्स यानी बायर्स इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, अगर हम इस पैटर्न को हटा, सिर्फ चैनल पैटर्न को या वेज पैटर्न को हटाकर देखें तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट भी वही कैंडल है जिससे हमें वेज कैंडल का ब्रेकआउट मिला है, ये डब्ल्यू पैटर्न। तो दो और पॉइंट हमारी साइकोलॉजी के लिए कि यहाँ पे हो सकता है कि हम बायर्स के साथ हैं एंड हम लोग सही हो सकते हैं। लेट्स सी आगे ट्रेड में होता क्या है। जिस ट्रेड की हम बात कर रहे थे रिलायंस वो भी चल रहा है, और यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि एक मिस्टेक जो हमसे हो सकती है, आइदर वो मिस्टेक है जो आज प्रूव हो जाएगा ट्रेड के बाद, या फिर हमारी लर्निंग कुछ भी हो सकती है। तो ये है कि अभी जब स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया है तब रियलाइज़ हुआ कि हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था इस हमारे इंट्राडे स्ट्रेटजी के हिसाब से, वो इस सपोर्ट के नीचे जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है उस पर होना चाहिए। तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला सपोर्ट तो सेम है, तो एक्चुअली हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ होना चाहिए, इसके नीचे। तो हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट किया है, इसकी वजह से हमारा RR रेशियो हल्का सा बिगड़ गया है, 0.92 पे आ गया है, बट दिस इज अ मिस्टेक। तो या तो हमें पता लगेगा कि हमारा स्टॉप लॉस ऐसे ही रहना चाहिए था ऊपर, जिसे हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे स्टॉप लॉसेस छोटे, या फिर हम सही हैं कि हमें स्टॉप लॉस में गैप देना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। तो पिछला पार्ट रिकॉर्ड करते करते जहाँ हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ऊपर शिफ्ट किया था, उसके कुछ ही मिनटों बाद हमारा ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में यहाँ पे बुक होता है, और यहाँ पे नोटिस करते हैं कि किस तरीके से हमारे प्री एनालिसिस यहाँ पे काम किया और क्या क्या पॉइंट्स थे जो हमने गलतियाँ की जिसे हमें आगे ध्यान रखना है, और क्या क्या पॉइंट्स थे जो हमें इंटरेस्टिंग लगे सीखने के लिए फॉर द फ्यूचर। तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे आए अगर, तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से जो कि प्री एनालिसिस थी, मार्केट क्लोज होता है उसके बाद या फिर ओपन होने से पहले, वो रिकमेंडेड है कि करें ताकि हमें स्टॉक का मोमेंटम फ्लो में पता लगता रहे। तो हम लोग पहले नोटिस करते हैं कि स्टॉक जो बहुत दिनों से यहाँ रिजेक्शन फेस कर रहा था वो 2-3 दिन पहले यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है सक्सेसफुल, और हमारे कल के एनालिसिस में जब स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दिया था तो यहीं से मोमेंटम दिखा के और ऊपर तक गया था। और अगर इससे और ऊपर तक जाना है जो कि यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद और क्या टारगेट हो सकते हैं जो कि पिछले हिस्ट्री में अवेलेबल नहीं है, तो हम निकालते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, जो कि लास्ट स्विंग से तीसरी स्विंग तक हम लोग ट्रेस करते हैं और आइडिया लगाते हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट्स होते हैं 0.786 तक, ये वाले लेवल्स, और सेकंड टारगेट्स होते हैं 0.1 तक अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये प्रोपोर्शनल टारगेट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल 100% काम करे, ये एक टेक्निक है जो कि अवेलेबल है जो हेल्प करती है हमें फ्यूचर टारगेट सेट करने के लिए अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दे आर रिलायबल बट नॉट 100%। तो अगर इस हिसाब से हम लोग नोटिस करें तो हमारी एनालिसिस में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि स्टॉक का मोमेंटम यहाँ से ट्रेस होने के बाद और ऊपर गया है, तो इस या तो यहाँ से रिटर्न होगा या फिर और ऊपर होगा। तो और ऊपर जाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं हम ताकि हमें अपनी एरिया मिले जहाँ पे हम इंट्राडे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करें। तो हम लोग यहाँ से अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से यहाँ तक लगा के देखते हैं जो कि मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था वहाँ तक, तो ये एरिया हमें मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि पिछला रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन सकता है यहाँ फर्स्ट, और यहाँ पे 0.236 का सपोर्ट भी है। तो पहला एरिया यहाँ, और दूसरा एरिया हम लोगों ने प्री एनालिसिस में रिकॉर्ड किया था वो था स्टॉक किस मोमेंट से इस अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, स्टॉक इस अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, और हम फिबोनाची को यूज़ करते हुए और आइडिया निकालें तो स्टॉक फिबोनाची इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है 0.382 का। तो यहाँ पे दो रीज़न हो गए, ट्रेंड लाइन सपोर्ट
और 0.382 सपोर्ट ऑफ फिबोनाची, और यहाँ से एक और एरिया निकलता है जहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। अब ये भी हो सकता था कि स्टॉक नीचे आ जाए, पर स्टॉक अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आना चाहता है तो कुछ कंडीशन, कुछ पैटर्न उसे फॉलो करने पड़ते, जिसके बाद ही हम कंफर्म कह सकते थे कि वो नीचे आ रहा है। अगर स्टॉक यहाँ खुला है, ओपन हुआ है और नीचे आया भी, तो अनटिल अनलेस वो इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं करता और सस्टेन नहीं करता, तब तक नीचे नहीं आएगा। और सेकंड रीजन हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए देख सकते थे कि अगर ये इस तरीके से देखे तो स्टॉक का मोमेंटम राइजिंग वेज की तरह भी हुआ है, जिसका मतलब अगर यहाँ पे एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिलता, ब्रेकडाउन मिलता और सस्टेन करता, देन स्टॉक की प्रोबेबिलिटी थी कि वो यहाँ से गिर के इस सपोर्ट तक और फिर इस सपोर्ट तक आ सकता था। बट हम लोग जब तक नीचे नहीं आता तब तक डाउन साइड हम देख नहीं रहे थे, हम बाय ऑन डिप्स का प्लान करके रखे थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जब स्टॉक यहाँ मोमेंटम दिखा रहा था, तब यहाँ पे ऐसा कोई साइन नहीं मिला जहाँ पे बायर्स अवेलेबल हों और हम इंट्राडे जाके स्ट्रेटेजी अपना ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करें। छोटे टाइम फ्रेम भी जाके देखें तो हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा ट्रेड, कोई भी ऐसा कैंडल, कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं मिला जहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करें। स्टार्टिंग में हमारा प्लान था कि इस ट्रेंड लाइन पैटर्न को अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हम बाय साइड जाएंगे, पर यहाँ पे उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की और सर्टेनली वो फेल हो गया। तो अब हमने सेकंड एरिया का वेट किया जहाँ हमने प्री मार्क कर रखा था, जहाँ पे हम लोग स्टॉक के आने का वेट करते रहे पेशेंसली। जिस वजह से हम सक्सेसफुली यहाँ पे डे 3 को भी कंप्लीट मानेंगे, पर थोड़ी गलती के साथ, वो हम डिस्कस करते हैं। थोड़ी गलती ये हुई कि हमारा प्री मार्क एरिया था जहाँ पे हमने वेट किया स्टॉक के आने का, तो स्टॉक के मोमेंटम के हिसाब से देखें तो स्टॉक यहाँ खुला, डाउन ट्रेंड पकड़ा और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नीचे आ रहा था। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नीचे आ रहा था, और अगर नीचे से सपोर्ट ट्रेंड लाइन देखें तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही थी। सर्टेनली ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न की तरह हमें दिखाई दिया कि स्टॉक आज फॉलिंग वेज की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका साइन होता है कि स्टॉक का मोमेंटम डाउन साइड कम होता जा रहा है और वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की तरफ ब्रेक देके ऊपर निकल सकेगा। और यहाँ पे सेलर बिहेवियर देखे हम लोग तो बहुत तेजी से वो स्टार्टिंग में सुबह नीचे लेकर आए, फिर सेलर्स के मोमेंटम धीरे हुआ, फिर जब वो नीचे लेके आया तो उनका मोमेंटम इतना अच्छा नहीं था। और स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पे कि बायर्स दिखे हमें ग्रीन कैंडल के साथ, तो कुछ पॉइंट ऐसे जुड़ते गए जहाँ पे हम लोग बायर्स के होने की प्रेजेंस दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे आफ्टर फ्यू टचेस, 1 2 3 4 5 टचेस, यहाँ पे हमें दिखता है लो हाई एंड टाइप 2 ब्रेकआउट। और हम टाइप 2 ब्रेकआउट पे यहाँ पे इसको एंटर करते हैं, जिसमें हमने जो गलती आज की थी, जो रिमेंबर करनी है हमें, कि हमें स्टॉप लॉस हमारा नीचे वाले सपोर्ट पे लगाना था या फिर रेजिस्टेंस जो कि रिलेटिवली नीचे है। पहले हमने स्टॉप लॉस यहाँ प्लान किया, जो कि गलत था। ये रिलेटिवली सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं था, ये वही सपोर्ट रेजिस्टेंस था जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वही सपोर्ट बना था। तो हमें एसएल जो था इस सपोर्ट पे लगाना था, इस सपोर्ट के नीचे, और डिपेंडिंग ऑन दैट हमें अपना टारगेट भी सेट करना था। तो हमारे टारगेट यहाँ पे दो अचीवेबल थे। फर्स्ट टारगेट वॉज दिस, जहाँ पे स्टॉक काफ़ी टाइम पे रिमेन किया है, सपोर्ट लिया है, और सेकंड जहाँ से स्टॉक नीचे आया है ये। और थोड़ी देर में स्टॉक ने हमें अपनी गलती, अपनी लेसन सब देके नीचे आके सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर गया और कुछ ही मिनटों में अपना प्रॉफिट बुक किया। ये थी इंट्राडे ट्रेड हमारी। बाकी हम बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेड की, जो हम कैरी फॉरवर्ड करके गए थे कल से, जिसमें था गेल। उसमें हम लोग देखें तो ये स्टॉक हमने परसों बाय किया था, कल बाय किया था, जो कि अच्छे मोमेंटम के साथ रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ था, और आज ओपन होते ही हमारा टारगेट हिट करके और ऊपर तक गया, टारगेट 3 तक। तो दिस वॉज सक्सेसफुल और हमारा रीडिंग एनालिसिस इसमें करेक्ट प्रूफ हुआ। दूसरे हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो वो भी हमारा ट्रेड आज ओपन होने के बाद सक्सेसफुली हमारा टारगेट हिट करके उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। तो थैंकफुली आज हमें अच्छा आउटपुट मिला है अपने एनालिसिस वगैरह से, और उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और जो लेसन्स मिले हैं उसको आगे याद रखेंगे ताकि हम अपने फ्यूचर ट्रेडिंग में उसे यूज़ कर सकें। थैंक यू।